हरियर रंग तोरे बोली जैसे सुखर मैना अचरा तोरे डोलाए पूरे मैया महू पाव परो तोरे भुइया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया। सर नमस्कार सर आज पाटन विधानसभा के 7 इंग्लिश मीडियम स्कूल हमारे साथ जुड़े हुए हैं सर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से। सर पाटन के इस सभागृह में आज हम लोग सब उपस्थित है सर और बाकी 6 स्कूल सर लिसनिंग मोड पे आज हमसे सब जुड़े हुए हैं सर आज सर्वप्रथम सर जिला प्रशासन की ओर से और उपस्थित सभी जनप्रतिनिधि की ओर से मैं आपका स्वागत करता हूं सर मैं आपको बताना चाहूंगा सर आज हमारे साथ यहाँ पे पाटन में नगर पंचायत अध्यक्ष, इसके अलावा चंद्राकर जी खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड के मेंबर्स, आशीष वर्मा जी क्षेत्रीय यहाँ के नगर पंचायत के उपाध्यक्ष भाले जी और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि उपस्थित है सर रानी तराई और जामगांव में अशोक साहू जी जिला पंचायत उपाध्यक्ष उपस्थित है सर मुख्य रूप से। जनपद के अध्यक्ष उपस्थित है सर सेलूर में जवाहर वर्मा जी अध्यक्ष दुर्ग कोऑपरेटिव बैंक उपस्थित है सर और सर कुमारी और जांजगीरी में सर नगर पालिका अध्यक्ष सोनकर जी उपस्थित है सर। इसके अलावा चैतन्य बघेल जी भी उपस्थित है सर। मेरे साथ सर एसपी और जिला शिक्षा अधिकारी यहाँ के एसडीएम और सभी अधिकारीगण भी आज यहाँ उपस्थित है सर आज मुख्य रूप से 2 अगस्त है सर आपके निर्देश और राज्य शासन से जो निर्देश प्राप्त हुए थे सर उसके अनुरूप जिले में 16 इंग्लिश मीडियम स्कूल से वहाँ पे आज क्लासेस प्रारंभ की जा रही है। आज पाटन के इस स्कूल में भी सर कुछ बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं सर सर्वप्रथम मैं चाहूंगा सर क्योंकि हम लोगों ने इस साल डीएमएफ से सर बड़ी राशि पूरे इंग्लिश मीडियम स्कूलों के लिए स्वीकृत की है सर। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा सर कि ये सभी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में जो भूमि पूजन और कुछ स्कूलों में लोकार्पण के भी कार्यक्रम है सर जो पिछले साल स्वीकृत हुए थे उसका आपके माध्यम से सर रिमोट कंट्रोल के माध्यम से सर आप भूमि पूजन या लोकार्पण करेंगे सर आपकी अनुमति। ठीक है सर सबसे पहले सर कुम्हारी में सर लगभग 28 लाख 50,000 के कार्य है। इसके अलावा सर जांजगीरी में सर 97 लाख रुपए का विभिन्न प्रकार के कार्य है सर उसका शुभारंभ सर आपके हस्ते होगा सर स्वामी आत्मानंद विद्यालय पाटन के लिए सर 73,56,000 रुपए डीएमएफ से स्वीकृत किए हैं सर सेलूद में इंग्लिश मीडियम स्कूल में नया बिल्डिंग बना है परंतु कुछ चीजें आवश्यक थी तो इसके लिए भी 87 लाख रुपए स्वीकृत हुए हैं सर उसका भी भूमि पूजन के लिए आग्रह है सर जामगांव में नए सिरे से एक पूर्ण बिल्डिंग हम लोग बना रहे हैं सर तो इसके लिए लगभग 2 करोड़ रुपए डीएमएफ से सैंक्शन हुए हैं सर इसके लिए भी। और सर जामगांव आर में सर लगभग 1 करोड़ 39 लाख रुपए हम लोग स्वीकृत कर रहे हैं सर आप और सर रानी तराई में सर नया भवन बना है केवल कुछ चीजें आवश्यक थी उसके लिए 25 लाख रुपए स्वीकृत सर इस प्रकार कुल 7 स्कूलों में सर 7 करोड़ 25 लाख रुपए की राशि का भूमि पूजन आपके मार्फत हुआ है सर इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर एक संक्षिप्त में मैं बस इतना बताना चाहूंगा सर हमारे पास जो 7 स्कूल जो पाटन विधानसभा क्षेत्र में है सर इन सब स्कूलों में अभी 2809 बच्चों का एडमिशन हो चुका है सर और सर पाटन में बहुत ज्यादा इसकी आवश्यकता भी थी सर और यहाँ पे बहुत ज्यादा डिमांड थी तो यहाँ पे सर हम लोगों ने 2 कक्षाएं डबल स्ट्रेंथ में लगाई है सर बाकी सभी जगह पे एक कक्षाएं संचालित होगी सर तो ऐसे मिला के सर 2809 बच्चों के पूरे 7 स्कूलों के माध्यम से अभी एडमिट हो गए हैं सर और लगभग 157 शिक्षक की नियुक्ति इस पूरे प्रक्रिया में कंप्लीट हो चुकी है सर।
सर आज कुछ बच्चे आपसे आपके अनुमति से सर आज कुछ बच्चे स्कूलों के आज यहाँ उपस्थित है सर। हर स्कूल से एक एक बच्चे आए हैं सर। इसमें मुख्य रूप से पाटन, सेलू, जामगांव और जामगांव और रानीतराई के बच्चे आज आपके साथ हैं सर। मैं चाहूंगा सर कि आपसे वो रूबरू होंगे सर। ठीक। Good morning, sir. Good morning. I'm Dishan Badle of Sejes Patan. I am proud of me that I'm student of your school. My hobbies are drawing. I want to become a sketch artist. I would like to thank you, our Honorable Chief Minister, to giving me this golden opportunity to study in an English medium school. Not only me, but the students, those are coming from very poor background, they get the chance to study in Sejes here. Thank you. Next. Good morning, Good morning. respected Chief Minister Sir, Collector, guests, Principal Ma'am, teachers, parents and all my dear friends. My name is Tani Gajpal. I study in class 8. My school name is Swami Atmanand Government English Medium School, Selur. First of all, I would like to thanks to our Chief Minister Sir to provide good quality of education to the children of farmers and poor who were not able to educate their children in English medium school, and to give and sorry sir. कोई बात नहीं। Good morning, sir. My name is Ramanshu Sahu. I'm a student of class 8 studying in Jamgawar. I feel very glad that Swami Atmanand Excellence English Medium School is opening in my locality. We are blessed with the opportunity which will give us education easier and will give certain future. I took my admission here and I am taking online classes. My teachers are also teaching us very well and I am also understanding as well. I am very happy that our school is reopening and I able to attend the classes with my teachers and friends in person while following the COVID guidelines. And very thank you to Chief Minister sir. Thank you. Thank you. Good morning, sir. Good morning. Good morning, everyone. My name is Arohi Verma. I study in class 5. I am 11 years old. I live in joint family. My hobbies are dancing and running. I want to become a doctor. Thank you. Thank you. Thank you. Good morning, sir. Good morning. Respected sir, respected ma'am, and all my friends, here I am going to give you short speech on importance of English medium school. My school name is Swami Atmanand English Medium School, Ranitrai. My school is best school of city. I love to go my school very much. My school has best teachers of city. My school study class 1 to 8. It has a big playground. Thank you. Thank you, our Chief Minister, sir. Thank you. Thank you. सर पाटन से पालक समिति के मेंबर है सर धर्मेंद्र सिन्हा जी सर, आप वो भी आपसे बात करेंगे सर। ठीक है, बात है। माननीय मुख्यमंत्री साहब जी, सादर प्रणाम। आपके श्री चरणों में पाटन क्षेत्र की जनता की ओर से, पाटन क्षेत्र के समस्त पालकों की ओर से और स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय पाटन की समस्त पालक समिति, शाला प्रबंधन समिति की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं सर आपको कि आपके अथक प्रयास एवं छत्तीसगढ़ शासन की महती योजना के तहत जिस प्रकार आप शासकीय अंग्रेजी माध्यम शाला की भूमि पूजन कर रहे हैं और संपूर्ण छत्तीसगढ़ के लिए शिक्षा क्षेत्र में जो आप कार्य कर रहे हैं सर, वह बहुत ही स्वागत योग्य है सर जी। निश्चित ही छत्तीसगढ़ की संपूर्ण जनता को एवं हमारे बच्चों को इसका बहुत ही फायदा मिलेगा सर जी।
मैं पुनः पुनः आपके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए छत्तीसगढ़ की समस्त जनता की ओर से एवं पाटन क्षेत्र की जनता की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं सर, आभार प्रदर्शन करता हूं सर। धन्यवाद सर जी, सादर प्रणाम सर जी। प्रणाम। सर और हमारे साथ पाटन से एक शिक्षिका भी है सर, वो भी आपसे बात करेंगे सर, श्रीमती चंद्रिका उदय। Good afternoon, sir. Good afternoon. Respected dignitaries and all the staff members, I want to say that few words on our school, that is Swami Atmanand English Medium Government School. The total 171 schools are running in our total Chhattisgarh area, out of which 16 schools are there which are running in our Durg block. We are very glad that I am the member of this one of this Sages school. Our main motto of our school is to provide better English education to the financially weaker students, where parents are willing to send them to school but unable to send their boys to school due to the financial condition. But a very warm welcome and thank you to you, sir, that you provided them a better opportunity so that they can study well, they can send their boys to our school, and we can provide a better education to that students. We are having very well furnished infrastructure with a high-tech computer lab, library, science lab and the playground, which not only provide a overall personal development of the children. We are having very well educated teachers and the other faculty members who are giving their best to provide better education in especially English to develop the scientific skills of the children and overall growth of their students. Thank you, sir. Thank you. सर आज मैं बताना चाहूंगा सर, 2800 जो बच्चे हमारे स्कूलों में एडमिटेड है सर, उन सभी पेरेंट्स के लिए बहुत गर्व का दिन है सर, और बहुत अच्छा वातावरण पूरे क्षेत्र में है सर। और इस स्कूल के एडमिशन के लिए हर स्कूल एक बहुत बड़े कंपटीशन भी इन पूरे स्कूलों में एडमिशन के लिए भी हो रहा है सर। सर ये 7 स्कूल मेरा ये मानना है सर कि इसमें से 3 स्कूल सर पिछले साल प्रारंभ हुए थे और 4 स्कूल आपके घोषणा के पश्चात सर प्रारंभ हुए हैं। तो सर अगले साल और आने वाले सालों में सर एक बेहतर रिजल्ट ये 7 स्कूल देंगे सर। सर हमारे साथ कमलेश मिश्रा जी भी आज उपस्थित है सर, सर वो भी आपसे चर्चा करना चाहेंगे सर। हमारे क्षेत्र के गौरव, इस क्षेत्र के विधायक, हमारे छत्तीसगढ़ के लाडले मुख्यमंत्री आदरणीय बघेल साहब, मैं आपको नमन करता हूं। जहां न जाए रवि वहां जाए कवि, इस कथन को सत्य करते हुए आपने आज हमारे गरीब बच्चों को निःशुल्क इंग्लिश माध्यम से जो शिक्षा आप दे रहे हैं, जिसके लिए लाखों रुपए खर्च करके पालक वहां तक पहुंच नहीं पाते थे, लेकिन आज हमारे बच्चे निश्चित रूप से अंग्रेजी के ज्ञान हमारे इस क्षेत्र के कोने कोने में पहुंचेगा। इसके लिए मैं आपको नमन करता हूं। आपको हमारे इस साला परिवार की ओर से बहुत बहुत सर बधाई देते हुए और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। धन्यवाद। इसके पश्चात सर हेमंत देवांगन जी, सदस्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने पूरे छत्तीसगढ़ में एक जो अभिनव प्रयोग किया है, नौनिहालों को अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षित और दीक्षित करने का, इसके लिए प्रशंसा के शब्द मेरे पास नहीं है। ऐसा लग रहा है कि मैं फिर से बच्चे बन जाऊं और इस स्कूल को ज्वाइन कर लूं, लेकिन ये संभव नहीं है। और इस अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से हमारे छत्तीसगढ़ का उन्नयन होगा, छत्तीसगढ़ के नौनिहालों का उन्नयन होगा। किसी जमाने में हम लोग देखते थे और अभी भी देख रहे हैं कि बिहार के और उड़ीसा के कुशाग्र बच्चे चुनकर आते थे और देश की पूरी प्रशासनिक व्यवस्था में, चाहे आईएएस के माध्यम से हो, आईपीएस के माध्यम से हो और अन्य बड़े पदों पर हो, चुनकर आते थे और हमारा छत्तीसगढ़ ठगा सा देखता रह जाता था। पब्लिक स्कूल और प्राइवेट स्कूल में जो एक विषमता थी, एक गहरी खाई थी, और प्राइवेट स्कूल में जो एक भेदभाव का वातावरण था, वह इस स्कूल के खुलने के बाद
क्योंकि यहाँ सभी बच्चे बराबर होंगे, ना कोई छोटा होगा ना कोई बड़ा होगा, और सबकी शिक्षा दीक्षा एक समान होगी। तो मैं ये मानकर चलता हूँ कि जिन प्रांतों का मैंने उदाहरण दिया उसके मुकाबले हमारे बच्चे आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से, आपने अपने कंधों पर जो एक भगीरथ प्रयास किया है उसको प्रणाम करते हुए ये कहना चाहता हूं कि हमारे बच्चे निश्चित रूप से आने वाले समय में छत्तीसगढ़ का अलग जगाएंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ का संस्कार और दूसरे प्रांतों के माध्यम से कहीं बेहतर है। धन्यवाद, नमस्कार। पूरे आज जिले के पूरे 16 स्कूलों में पूरे धूमधाम के साथ आज स्कूल प्रारंभ हो रहे हैं सर। इसके साथ ही सावधानी भी बहुत ज्यादा जरूरी है सर। तो जो प्रोटोकॉल है और जो शासन के निर्देश है और जो आपने महत्वपूर्ण निर्देश दिए है सर, उसके पालन करते हुए हम लोगों ने स्कूल आज प्रारंभ किए सर। सर यहाँ से जो जनप्रतिनिधिगण बोलने थे सर वो समाप्त हो चुके हैं सर। सर मैं आपसे आग्रह करूंगा सर कि आज न केवल पाटन के बल्कि पूरे 7 जो हमारे स्कूल्स है सर, जो आज आपको सुन रहे हैं सर, उन सभी स्कूलों के बच्चों को, उनके पालकों को और स्टाफ को और उपस्थित जनप्रतिनिधियों को और अधिकारियों कर्मचारियों को संबोधित करेंगे सर। स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के लोकार्पण और भूमि पूजन और शाला प्रारंभ करने के शुभ अवसर पर उपस्थित भाई हेमंत देवांगन जी, भाई कमलेश जी, भाई अशोक साहू जी, भाई आशीष जी, रमन टिकरिया जी, भाई जैन जी, निर्मल जैन जी, कौशल चंद्राकर जी, रूपचंद साहू जी, धर्मेंद्र निर्मल जी, भूपेंद्र कश्यप जी, बलदाव भाले जी, गुलाब सिंह ठाकुर जी, त्रिभुवन देवांगन जी, राकेश चंद्राकर जी, भाई देवेंद्र चंद्रवंशी जी, जवाहर वर्मा जी, अश्वनी साहू जी, नंद कुमार तिवारी जी, खोमेन साहू जी और उपस्थित सभी साथीगण, प्यारे बच्चों, सभी पालक और शाला परिवार के सभी सदस्यगण, सभी शिक्षक शिक्षिकाएं, साथ ही यहाँ से जुड़े हुए एसीएस सुब्रत साहू जी, भारती दासन जी, सर्वेश भूरे जी, अमित अग्रवाल जी और सभी इस व्यवस्था से जुड़े हुए सब साथीगण, सभी बच्चों, शिक्षकों, प्राचार्यों और स्कूल के पूरे स्टाफ को जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण, लंबे समय के बाद आज से स्कूलों में ऑफलाइन कक्षाएं शुरू हो रही है। दुर्ग जिले के सभी 16 स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में भी आज से ऑफलाइन पढ़ाई शुरू हो जाएगी। कोरोना के कारण बच्चों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उनकी पढ़ाई लिखाई में बहुत बाधा आई, लेकिन इस संकट के दौरान हम सब ने देखा कि हमारे बच्चे कितने साहसी हैं। कोरोना ने बच्चों से आज़ादी छीन ली थी, उनके स्कूल बंद हो गए थे, घर से बाहर जाकर खेलना कूदना भी बंद हो गया था, पढ़ाई भी ऑनलाइन करनी पड़ रही थी। इन सब के बावजूद हमारे बच्चों ने पूरे जोश के साथ अपनी पढ़ाई जारी रखी। कोरोना संकट के समय बच्चों ने बड़ों से ज़्यादा समझदारी, धैर्य और सहनशीलता का परिचय दिया। आज छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण दर बहुत ही कम रह गई है, इसलिए स्कूलों को फिर से खोलने का निर्णय लिया गया। यह एक नई शुरुआत है, मैं आप सभी को इसके लिए बधाई देता हूँ। लेकिन हम सभी को याद रखना बहुत ज़रूरी है कि हमें हमारी सावधानी के कारण ही यह जीत मिली है। कोरोना संकट अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, हमें आगे बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है। दुर्ग जिले में अब तक के 16 स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले जा चुके हैं। इसमें से 7 पाटन क्षेत्र में है। पाटन विधानसभा में पहले 3 स्कूल शुरू किए गए, फिर बाद में 4 और स्कूल प्रारंभ किए गए। कुम्हारी, जंगिरी, पाटन, सेलू, जामगांव एम,
जामगांव आर और रानी तरई में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल शुरू किए गए। सभी स्कूलों में कुल 725,66,000 रुपये की लागत आई। इसमें 157 शिक्षकों की नियुक्ति की गई। पाटन विधानसभा के 7 स्कूलों के सीटों की कुल संख्या 2880 है, जिनमें से 2809 बच्चों को प्रवेश दिया जा चुका है। पूरे छत्तीसगढ़ में ऐसे 172 स्कूल शुरू किए जा रहे हैं। इन स्कूलों में अच्छी से अच्छी शिक्षा के साथ साथ अच्छी से अच्छी सुविधा भी बच्चों को दी जा रही है। अच्छे साइंस लैब, अच्छी लाइब्रेरी, खेल के अच्छे सामान और अच्छा वातावरण इन स्कूलों में बच्चों को मिल पाएगा। पढ़ाई अच्छी तरीके से हो सके, इसके लिए इन स्कूलों में उत्कृष्ट शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है। दुर्ग जिले के सभी 16 स्कूलों में सभी विषयों के शिक्षकों की नियुक्ति की जा चुकी है। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की गुणवत्ता को देखते हुए इन स्कूलों में प्रवेश लेने के लिए होड़ लगी हुई है। निजी स्कूलों के बच्चे भी इन स्कूलों में पढ़ना चाहते हैं। दुर्ग जिले में 7,800 बच्चों ने स्वामी आत्मानंद स्कूल में प्रवेश लिया है। जिन बच्चों ने कोरोना संक्रमण के कारण अपने माता पिता खो दिया है, यदि वे स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल में प्रवेश लेना चाहते हैं तो उन्हें प्राथमिकता के साथ प्रवेश दिया जा रहा है। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों का मुख्य उद्देश्य गरीब से गरीब परिवार के बच्चों को भी अच्छी से अच्छी शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराना है। इन स्कूलों में पढ़ने वाला हर बच्चा भविष्य के हर प्रतियोगिता के लिए खुद को तैयार पाएगा। हमारा लक्ष्य उनके संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण करना है। यही बच्चे भविष्य के नवा छत्तीसगढ़ के नागरिक बनेंगे और अपने राज्य के नई ऊंचाइयों पर स्थापित करेंगे। आखिर में मैं आप सभी को ऑफलाइन कक्षाओं की शुरुआत के लिए फिर से बधाई देता हूं। साथ ही यह भी आग्रह भी दोहराता हूं कि कोरोना से बचाव में भी बहुत सावधानी बरतनी होगी। हम सभी को कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन करते हुए आगे बढ़ना होगा। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जोहार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। मैं सबसे पहले पूरे पाटन विधानसभा क्षेत्र की ओर से और समस्त जिला प्रशासन की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा सर। इसके साथ उपस्थित समस्त जनप्रतिनिधिगण, एचडीएफसी सुब्रत साहू सर, भारती दासन सर और जो भी हमारे मीडिया और प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी जो आज यहाँ उपस्थित है, आप सभी लोगों को और सभी लोगों की उपस्थिति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। बहुत अच्छे से स्कूल संचालित करना है, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल का भी ध्यान रखते हुए हम लोगों को काम करना है, क्योंकि बहुत नुकसान हम लोगों ने उठाया है, खासकर शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों के लिए। लेकिन अब ऐसी कोई गलती हम लोगों को नहीं करना है जिससे फिर से नुकसान उठाना पड़े। इसलिए कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन सभी स्कूलों में होना चाहिए, ये सुनिश्चित किया जाए। धन्यवाद।